अनाउंसमेंट में कि हम मैनेजमेंट हमारा कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि 60 सीट्स 100% स्कॉलरशिप और नियर अबाउट 100 सीट्स 50% स्कॉलरशिप के साथ है। तो जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट आपको सुनहरा मौका दे रहा है, उस मौके को छोड़िए मत, गंवाइए मत और रजिस्ट्रेशन कीजिए और स्कॉलरशिप का लाभ लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। कि जब आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आप थक जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वहाँ से ज़िंदगी आपको एक बार मौका ज़रूर देती है। और मौका आता है आपके सामने, आपका हाथ थाम लेगा। वैसा ही एक स्कॉलरशिप और एक दो नहीं बल्कि 180 बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है। जैसा कि आपका सवाल है कि ये स्कॉलरशिप क्या है, ये स्कॉलरशिप है जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम। 24 तारीख को एग्जाम होगा, 21 या 22 उसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। मैं आपके माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को और उन बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो फ़ौरन फॉर्म भरें। अहम बात आपने कही कि नीट को लेकर कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो चाहते हैं मेडिकल फील्ड में जाए लेकिन नीट क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए आपने कहा कि जो नीट क्लियर नहीं किए हैं तो उनका क्या प्रोसेस है? रेशियो भी है गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर कि कितने परसेंट गर्ल्स होंगे, कितने परसेंट बॉयज़ होंगे? नहीं, ऐसा कोई रेशियो नहीं है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है और जो इसमें मेरिट में आएगा उनको ये बेनिफिट है। हर उस भारतीय बच्चे के लिए जो अपना भविष्य बनाना चाहता हो और विकसित भारत के साथ मिलकर अपना कदम से कदम मिला के चलना चाहता हो, जो अपने आप को काबिल करेगा उसके साथ में है, भले वो कोई भी। एक लाइन है कि जब आंधियाँ चिराग को बुझाने लगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नई उम्मीद जगाने लगे। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप थक जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वहाँ से ज़िंदगी आपको एक बार मौका ज़रूर देती है। और मौका उस समय देती है जब आपको कुछ नहीं मिलता है। कोई आता है आपके सामने, आपका हाथ थाम लेता है, आपको कहता है कि आप अपने सपनों को हमारे साथ चलिए, साकार कीजिए, आप अपने हौसलों को पंख दीजिए और उड़िए आसमान में। ठीक वैसा ही एक स्कॉलरशिप है और एक दो नहीं है बल्कि 180 बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है अपने भविष्य को संवारने के लिए। JIT है यानी जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम जहांगीराबाद है लेकिन इसकी भी कहानी हम जानेंगे। स्कॉलरशिप क्या है उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले QR कोड दिखा दें। आपके स्क्रीन पे QR कोड है। मौका छोड़िए मत, क्योंकि ज़िंदगी में मौका एक ही बार मिलता है। और ये मत कहिएगा कि गरीबी की वजह से हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि मौका आपको जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है। स्कॉलरशिप के माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा का स्कॉलरशिप है। स्क्रीन पे आपके QR कोड है, फॉर्म भरिए। 24 मई को एग्ज़ाम है। और खैर उन सब मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सदर अहमद अंसारी साहब हैं। बातचीत करते हैं कि पहले तो ये बताइए कि आप लोग इतना स्कॉलरशिप दे रहे हैं 180 बच्चों को, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है, बीटेक है, बी फार्मा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, तमाम इसमें अलग अलग कोर्स हैं, MBA है, HR है, मार्केटिंग है। ये स्कॉलरशिप कैसा स्कॉलरशिप है, क्या प्रोसेस है और किन बच्चों को मिलेगा? मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इस सोशल कॉज में हमारी हेल्प की अवेयरनेस के लिए। अब जैसा कि आपका सवाल है कि ये स्कॉलरशिप क्या है, ये स्कॉलरशिप है जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए, स्कॉलरशिप एक है, एक बच्चा आ रहा है, हम उसे फ़ंड दे रहे हैं। एक ये होती है स्कॉलरशिप नॉर्मली जो हम इसी को समझते हैं या गवर्नमेंट से मिलती है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये थोड़ी सी अलग अपने आप में एक नया है। हम स्कॉलरशिप के उन बच्चों को दे रहे हैं कि जिनमें क्षमता है, जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कहीं उन्हें टाइम पे मार्गदर्शन नहीं मिलता है, कहीं मोटिवेशन की कमी होती है या फाइनेंशियल इशू होते हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए है जो मेरिटोरियस है, जिनमें काबिलियत है, जो अपनी काबिलियत दिखाएंगे। जो स्कॉलरशिप 100% भी रहेगी, 50% भी रहेगी। और जो कोर्सेस हैं इसमें एलिजिबिलिटी की जो बात है, ये डिप्लोमा के लिए 10th
पास होना चाहिए, बैचलर्स कोर्सेज के लिए 12th पास होना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th पास किया है, 12th पास किया है, वो बच्चे ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं। 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 21 या 22 उसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को और उन बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो फ़ौरन फॉर्म भरें। ये एग्ज़ाम 14 राज्यों में होने जा रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्यों में? 14 राज्यों में कर रहे हैं हम। 14 राज्यों में आप इस स्कॉलरशिप को कंडक्ट करें, मतलब एंट्रेंस एग्जाम। यस, 14 राज्यों में ऑलरेडी हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स बन गए हैं, जिसके इश्तिहार हम दे चुके हैं कि हाँ कहाँ हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। ये डिटेल्स हम ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे भी रख चुके हैं। तो बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए या तो अब आपकी स्क्रीन पे आप जो QR कोड दिखाएंगे उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा फार्मेसी है, बीटेक में हमारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, फिर मैकेनिकल है। उसी तरह हमारे पास बैचलर फार्मेसी है, B.Pharm है, फिर M.Pharm है। M.Pharm में 3 स्पेशलाइजेशन है, और उसके अलावा हमारे पास MBA है, HR है, मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस है, और एक जो स्पेशलाइजेशन हमारे पास है वो है PharmD, डॉक्टरेट इन फार्मेसी। जो बच्चे, देखिए हम जानते हैं हर बच्चा नीट क्लियर नहीं कर पाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एज अ पेरेंट कंसर्न रहता है कि क्या बच्चों को रीनीट कराया जाए, रीनीट कराया जाए तो कितने बार कराया जाए। और गवर्नमेंट कोटे में वो बच्चा आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेमी गवर्नमेंट या मैनेजमेंट कोटे में नहीं जा सकते हैं। बहुत अहम बात आपने कही कि नीट को लेकर कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो चाहते हैं मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन नीट क्लियर नहीं होता है। तो उनके लिए आपने कहा कि जो नीट क्लियर नहीं किए हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है कुछ? देखिए, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप डिप्रेशन में मत आइए। बहुत सारी ऐसी लाइन है जो आपको एक वाइट कॉलर पोजीशन समाज में दिला सकती है। ना आप फ्रस्ट्रेट होइए, ना आपके पेरेंट को होने दीजिए। आप आइए हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करिए। PharmD में हमारे पास सीट्स हैं। देखिए, PharmD एक ऐसा कोर्स है कि बहुत रेयर, जिस तरह का नीट की वैल्यू है MBBS की, उसी इक्विवेलेंट कोर्स में आ जाता है ये भी। और इसकी वैल्यू इंडिया में तो है, इंडिया के बाहर बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है आपका, कितने साल का है? कई बार होता है कि बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट तो ले लिया जाता है, लेकिन बीच में कई ड्रॉप आउट कर देते हैं, या कुछ मजबूरी उनके सामने पेश कर दी जाती है। कुछ देखिए, हमारी ये जो स्कॉलरशिप है थ्रू आउट द कोर्स रहेगी। अगर पूरा होल कोर्स के लिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये नहीं है कि फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। हाँ, बट एक कंडीशन हमारी है, जितना बच्चा आगे बढ़ेगा हम उसके साथ रहेंगे। बच्चा अगर पीछे कमज़ोर पड़ता है, अपने आप को काबिलियत नहीं साबित कर पा रहा है, यानी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में वो अपना डाउन हो रहा है, तो उसको एक मौका देंगे कि भाई सेकंड ईयर में आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी स्कॉलरशिप कुछ रिड्यूस कर दी जाएगी। रेशियो भी है गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर कि कितने % गर्ल्स होंगे, कितने % बॉयज़ होंगे? नहीं, ऐसा कोई रेशियो नहीं है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है और जो इसमें मेरिट में आएगा उनको ये बेनिफिट मिलेगा। इक्वल है, लड़के अगर क्वालिफाई ज़्यादा करें तो लड़के, और लड़कियाँ। ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं है अच्छा, हमारे। एक और अहम सवाल है। जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट नाम है इसका, नाम से ही ऐसे लग रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, तो क्या ये खास कम्युनिटी के लिए है या होल कम्युनिटी? यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कम्युनिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं आप? एक आजकल मतलब है कि भाई अगर जामिया नाम हो गया तो लगता है कि एक ऐसा इदारा जहाँ मुसलमान पढ़ते हैं, अलीगढ़ नाम है तो लगता है कि ये सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम पढ़ते हैं, BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लगता है कि हिंदू हो सकते हैं। तो ये ये सब एक कॉन्सेप्ट है। सब हमने तो हमारी स्कूल में ये पढ़ा है। जब भी कोई किताब खोलते हैं तो पहले मॉर्निंग में सबसे पहले जो आपने भी पढ़ी होगी, ये सब सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं। हम उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। मतलब होल सबके लिए, हर उस भारतीय बच्चे के लिए जो अपना भविष्य बनाना चाहता हो और विकसित भारत के साथ मिल के अपना कदम से कदम मिला के चलना चाहता हो, जो अपने आप को काबिल करेगा, हम उसके साथ में हैं, भले वो कोई भी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, और उन बच्चों तक खासकर पहुँचे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं।